बुलडोजर चलाकर जब किसी का मकान तोड़ा जाता है तो सिर्फ मकान ही नहीं टूटता बल्कि उनके अंदर रहने वाला इंसान भी टूट जाता है। बंगला रेडी बना रहे हैं भारत के हम लोग। ये आंखों से गिरते आंसू सिर्फ दर्द के आंसू नहीं हैं, बल्कि ये भविष्य की चिंता और पीछे छूटते यादों के आंसू भी हैं। गुजरात के अहमदाबाद में चंदोला झील के आसपास कच्चे पक्के करीब 12,000 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। इन घरों को तोड़ दिया गया है और हजारों लोग बेघर होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गुजरात सरकार यह अतिक्रमण हटाने के लिए कर रही है। हजारों परिवार इस जगह पर रहते हैं और यहाँ रोज सैकड़ों जेसीबी मशीनें दिन रात पूरे इलाके के लोगों को वहां से हटाने के लिए जुटी हुई हैं। लिहाजा 20 मई को तो एक ही दिन में 8,500 घरों को तोड़ दिया गया। लेकिन भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? गुजरात के अहमदाबाद में अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई? उसके पीछे की क्या सच्चाई है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप India.com देख रहे हैं। अहमदाबाद के जिस चंदोला झील के आसपास बुलडोजर घरों को तोड़ रहा है, दरअसल वह मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पूरे इलाके को वहां मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है। प्रशासन का कहना है कि यहाँ बड़ी संख्या में अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे थे। कुछ लोग पिछले कुछ दिनों में हिरासत में भी लिए गए हैं, जिन पर आरोप है कि वो अवैध रूप से इस इलाके में रह रहे थे और बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत में घुसे थे। प्रशासन के मुताबिक यह इलाका अतिक्रमण की गई जमीन पर बसा हुआ है और उन्हें जगह खाली करने के लिए पहले ही नोटिस दे दिया गया था। लेकिन इससे ठीक विपरीत इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि वह 40-50 सालों से इस इलाके में रह रहे थे। उन्होंने कड़ी मेहनत कर अपने लिए आशियाना बनाया, लेकिन अब वह उजड़ रहा है। अहमदाबाद के दानी लिमला इलाके में चंदोला तालाब लगभग 1200 हेक्टेयर की जमीन में फैला हुआ है। इसी झील के चारों तरफ हजारों की आबादी रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ रहने वाले सिर्फ मुस्लिम ही हैं, कुछ हिंदू परिवार भी हैं जो यहाँ रह रहे थे, जो अब अपना मकान, अपनी यादें और उन यादों की दीवारों और छतों को हमेशा के लिए खो चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक यह एक सरकारी जमीन है जिस पर अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण को खाली कराने के लिए सबसे बड़ा श्रेय अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त GS मलिक को दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घुसपैठियों पर एक्शन लेने की अनुमति दी तो अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने महज 22 मिनट में 2 दशक पुराने अतिक्रमण को साफ कर दिया। वहां पर करीब 100 घंटों से लगातार कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इस जगह पर कब्जा करके बांग्लादेशियों को बसाने का मास्टरमाइंड महमूद पठान को बताया जा रहा है। पठान इस इलाके में लल्लू बिहारी नाम से भी बेहद चर्चित है और उस पर आरोप है कि वह बांग्लादेश से चोरी छिपे सीमा पार करके भारत आया और अब भी वह सीमा पार करके भारत आने वालों की मदद करता है। बांग्लादेशियों को बसाने के पीछे इसी का पूरा हाथ बताया जा रहा है। कोई भी अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत आता है तो वह सीधे महमूद पठान के शरण में जाता है। बीते मंगलवार को महमूद पठान का भी आशियाना और उसका साम्राज्य खत्म कर दिया गया। इस इलाके को खाली करने के लिए इससे पहले 20 से लेकर 30 अप्रैल तक बुलडोजर चले थे। करीब 3,000 घरों को तब तोड़ा गया था और इस वक्त यानी पिछले 2 दिन पहले ये बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 8,500 घरों को तोड़ दिया गया है, जिसमें कच्चे और पक्के मकान भी शामिल हैं। अब लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।